welcome back to my channel. How are you all? I hope you guys are happy and I hope you guys are doing well. So guys, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना, वो एक एजुकेशनल वीडियो होने वाली है, पर वो कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी वीडियो? वेल, हमसे पूछो, हमने पिछली सारी 9th क्लास दी है और इतनी परेशानियाँ आई है कुछ मत पूछो। वेल, इन्हीं परेशानियों से आपको दूर करने के लिए मैं लाई हूँ अपनी नई वीडियो जो कि होने वाली है मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इफ यू आर इन क्लास 9। सो मिस्टेक्स जो कि हर स्टूडेंट करता ही है और अगर आप नहीं करते तो आप एक रोबोट हो, एआई। सो मिस्टेक्स जो कि हर स्टूडेंट करते ही हैं बट उनसे बचा भी जा सकता है। सो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने पर्सनली भी करी हैं और जो मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो भी हैं। तो ओवरऑल सारी मिस्टेक्स का कॉम्पाइलेशन बना दो। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिफोर दिस इंट्रो गेट्स ह्यूज एंड आई कैन स्टार्ट द वीडियो। सो पहली मिस्टेक जो कि मैंने पर्सनली करी थी वो है नोट्स। क्या हुआ था मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। जब मेरा हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने नोट्स पे ध्यान नहीं दिया था। मुझे लग रहा था कि नोट्स की क्या जरूरत है, मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ लूंगी। फिर पूरा साल निकल गया, फिर आए हमारे फाइनल एग्जाम्स में यूजुअली सिलेबस आता है पूरी बुक का, यानी कि पूरी बुक आती है एक टाइम से। सो अब क्या है कि मैंने बुक्स में फिर भी जब हाईलाइटेड पॉइंट्स कर लिए, बट फिर भी पूरी बुक पढ़ने में एक स्टूडेंट को भी ऐसा लगेगा यार पूरी बुक बची हुई है, भले उसमें 4-5 चैप्टर, बट लेट्स टेक हिस्ट्री बुक फॉर एग्जांपल, उसमें से 4-5 चैप्टर थे और वो बहुत बड़ी थी। सो ऐसा लगता है ना कि यार इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतनी बड़ी बुक है, मैं कैसे करूंगा, काश मैंने नोट्स बना लिए होते। दीज आर माय इनिशियल थॉट्स व्हेन आई वाज गिविंग माय फाइनल एग्जाम्स। को नोट्स बना लो, भले आपको नोट्स बनाना पसंद नहीं है या फिर आप नहीं बना सकते, फिर भी आई सजेस्ट कि दैट यू शुड मेक नोट्स। क्या होता है ना, एक भले ही शॉर्ट आप नोट्स बना लो, इससे क्या आपका क्विक रिविजन हो जाता है कि फाइनल एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पहला तो मेरा टिप यही रहेगी कि प्लीज़ मेक नोट्स। सेल्फ स्टडी को टाइम ना देना। आई नो जब हम 7th-8th क्लास या फिर इनमें होते हैं तो हमें सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाते हैं बाय टीचर्स कि बेटा यहाँ से नोट्स हैं, बोर्ड पे नोट्स लिखवा देते हैं, तो बोर्ड से नोट्स लिख लो, क्वेश्चन आंसर भी बोर्ड पे करा देते हैं। हमारी 8th क्लास में ऐसा ही था, हमें नोट्स वगैरह जो थे वो सब बोर्ड पे लिखवा दिए जाते थे। फेयर वर्क बिल्कुल भी नहीं होता था, टाइम रहता था। और जैसे हम 9th क्लास में आए, नोट्स खुद से लिखो, फेयर वर्क खुद से करो, कॉपी चेक करवा लो, नहीं करवानी मत करवाओ, नहीं करवाओ तो तुम्हारे मार्क्स नहीं मिलेंगे कॉपी के। और इसमें आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना रहता है। अब क्या है ना कि 8th क्लास में हमें आदत पड़ी रहती है रिसोर्सेज की, हमें सामने से मिल जाएंगे। 9th क्लास में ऐसा नहीं है, आपको अपने लिए खुद ही रिसोर्सेज फाइंड करने पड़ेंगे, खुद ही उनसे पढ़ना पड़ेगा, खुद ही आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी, नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। इवन टेक्स्ट बुक्स को भी आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे। हमारी 9th क्लास में कुछ ज़्यादा खास टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, जितने भी 5-6 सब्जेक्ट्स थे ना, सबकी तैयारी हमें खुद ही करनी पड़ी थी। सो एक चीज़ तुम अपने दिमाग में डाल लो कि आप लोगों को मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। सामने वाला को रिसोर्सेज नहीं देने वाला, नोट्स भी आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, सब चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर यू डू दैट बाय योर ओन एंड डोंट रिलाई ऑन टीचर्स और योर फ्रेंड्स टू गिव यू नोट्स और एनीथिंग। अपनी मेहनत खुद करो। एक और मिस्टेक जो कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते देखा है वो है थिंकिंग 9th क्लास इज ईजी। अगर तुम्हें लगता है ना कि 9th क्लास ईजी है तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। इट इज़ नॉट ईजी। ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं नहीं, इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स से दैट 9th क्लास इज हार्डर, टफर देन 10th। सो प्लीज़ ये मत समझना दैट 9th क्लास इज़ वेरी ईजी, लाइक बहुत ईजी रहेगी, मक्खन में निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। सबसे ज़्यादा परेशान हो गए तो मोटिवेशन भी ले सकते हो कि हाँ हमें मेहनत करनी है। तुम्हें ये लगेगा यार अब तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो हम छोड़ ही देंगे, हम अब तो पूरी 9th पढ़ाई में निकालेंगे। ऐसा प्लीज़ मत करना। हमने अपनी 9th क्लास में भले ही टफ हो बट बहुत मज़े करे थे। हमने इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी है ना, हम स्कूल में 9th क्लास में फेमस हो गए थे कि ये जो ग्रुप है ये पूरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता है, सब इन्हीं से करवा दो। सो तुम और वैसे भी तुम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि 9th एंड 11th आर द फ्री क्लासेस एंड सीनियर क्लासेस। क्योंकि 10th और 12th तो बोर्ड है, वो पढ़ाई करेंगी, तो 9th एंड 11th लोगों को लगता है कि दीज आर फ्री क्लासेस। सो एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी ध्यान देना, बहुत अच्छे से अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करना, और अगर मौका मिले तो 10th में भी कर ही लेना। और एक बोनस मिस्टेक है कि मैथ्स, साइंस वगैरह पे ध्यान नहीं देना। आप लोग देना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सारे बेसिक्स हैं, और ये जो बेसिक्स हैं वो आगे चल के बड़ी क्लास में भी आएंगे, लाइक 10th क्लास में। सो बेसिक्स पे ज़रूर ध्यान देना एंड दिस विल रियली हेल्प। ओके सो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। इनमें मैंने कुछ मिस्टेक्स बताई थी जो कि आपको नहीं करनी है। अगर तुम ये कर रहे हो तो पता नहीं तुम्हारा क्या होने वाला है, बट प्लीज़ डोंट कमिट दीज मिस्टेक्स। दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑल्सो एक्सपीरियंस, सो डोंट डू दैट। एंड येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज